दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं मानव शरीर से जुड़े यानी मानव बॉडी से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक को जो हम लोग इससे पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं और उससे आगे के क्वेश्चन को यहाँ से कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सबसे अधिक होता है, यानी सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में जो है भोजन का रक्त के द्वारा अवशोषण जो होता है ये छोटी आंत में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो पचे हुए भोजन में जो है उपस्थित विषैले पदार्थ का चूषण जो करता है ये करता है यकृत। यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यकृत। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त जो होता है ये पित्ताशय से निकलता है, पित्ताशय में पित्त रहता है और ये यकृत के द्वारा जो है पैदा किया जाता है। यकृत के द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पित्त यानी यकृत के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। पित्त को इंग्लिश में बाइल कहा जाता है। तो पित्त का प्रमुख कार्य जो होता है, पित्त का कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना, ये पित्त का कार्य होता है। और वसा का पायसीकरण विधि जो है ये इमल्सीकरण विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो मानव शरीर के यकृत जो होता है इसको शरीर का कारखाना कहा जाता है, यकृत को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यकृत। यकृत को मानव शरीर का कारखाना रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पेस मेकर का कार्य क्या है। तो पेस मेकर जो होता है इसका कार्य जो है, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना ये पेस मेकर का कार्य है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए जो है एस्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, एस्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए जो है 0.8 सेकेंड का समय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 0.8 सेकेंड यानी जो है एक बार धड़कने में समय लगता है। अगला क्वेश्चन का जरा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठक की बात करें तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। यदि ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में कितने वेश में पाए जाते हैं, अगर कितने वेश में पूछा जाए तब पर भी यही लगाना है, 4 वेश में या कोष्ठक पाए जाते हैं। एक दायां अलिंद, एक दायां अलिंद, एक दायां अलिंद, दूसरा बायां अलिंद, एक दायां अलिंद, दूसरा बायां अलिंद, एक दायां नीला और दूसरा जो है बायां नीला। इस प्रकार से 4 पाया जाता है, 2 अलिंद 2 नीला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी का दर जो होता है ये धमनी से मापा जाता है, नाड़ी का दर धमनी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा जो होती है ये शरीर के वजन का 7% होता है। शरीर के वजन का 7% जो होता है मानव यानी जो है शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है। अगला ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। तो एक वयस्क में जो है रक्त का औसत आयतन जो होता है ये होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर औसत आयतन होता है एक वयस्क व्यक्ति में जो है रक्त का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर यानी रक्त का पीएच मान जो होता है ये होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपको याद रखना, मानव का रक्त जो होता है ये सच्चा होता है, रक्त हमेशा सच्चा होता है। 100 से 7 और 4 से 4 यानी 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव के शरीर में ब्लड बैंक यानी रुधिर बैंक का कार्य जो होता है ये तिल्ली या प्लीहा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तिल्ली या प्लीहा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। लोहा जो होता है ये रक्त में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहा।
अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो होता है ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? हमारे शरीर में जो होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं ये मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होता है ये 206 होते हैं, 206 हड्डी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, 206 हड्डी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु जो होता है बच्चे में हड्डियों की संख्या 300 होती है और वयस्क में 206 हड्डियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 306 वयस्क शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना है, क्वेश्चन का कवर किया मानव शरीर से जुड़े, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके पहले पार्ट को नहीं देखे है तो उसको भी जा करके जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद।